सूरज और चंद्रमा को हम रोजाना देखते हैं। सुबह सूर्य उदय होता है और फिर जब सूर्य शाम को अस्त होता है तो आकाश में हमें चांद दिखाई देने लगता है। कहते हैं कि चांद भी सूर्य की रोशनी से ही चमकता है। खैर, यह एक अलग बात है। मेरा आज का जो टॉपिक है वो स्वर विज्ञान से है। स्वर विज्ञान भगवान शिव से संबंधित है। आज से हजारों साल पहले जब बुद्धिज्म भारत से चाइना पहुंचा तो वहां पर इस तरह का एक और विज्ञान पैदा हुआ, यिन और यांग। यिन और यांग स्वर योग से ही संबंधित है। अभी मैंने जो शुरुआत की सूर्य और चंद्रमा से, सूर्य और चंद्रमा दो नाड़ियों के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है, हम सबके शरीर में विद्यमान है। फिर वो चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे चाइना का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे किसी कंट्री का हो, ये दो एनर्जी जो दिखाई दे रही हैं, सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों इसी तरीके से हमारे शरीर में चलती रहती हैं और यह हमें मोड़ती रहती हैं संसार की ओर। जो चाइना का बुद्धिज्म है, जो मैंने बताया यिन और यांग, जहाँ पे पैदा हुए, यिन चंद्रमा से संबंधित है, यांग जो है वो सूरज से संबंधित है। ये दोनों हमारे माइंड से संबंधित है। दोनों में पिंगला इरा भी आ गई। ये दोनों माइंड से कैसे संबंधित है? जब पिंगला चलती है तो हमारा जो ब्रेन है उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिव हो जाता है और जब ईड़ा चलती है तो राइट हेमिस्फीयर एक्टिव हो जाता है। ये सीधे तौर पे हमारे जो क्रियाकलाप हैं जीवन के, उनके ऊपर प्रभाव डाल रही है ये दोनों नाड़ियाँ। स्वर विज्ञान में एक तीसरी नाड़ी भी है जिसको सुषुम्ना बोलते हैं, लेकिन बुद्धिज्म का जो यिन याग है जिसमें ये दो नाड़ियाँ दिखाई जा रही हैं, इसमें तीसरी नाड़ी नहीं है। लेकिन इसका उद्देश्य भी वही है जो स्वर विज्ञान का है। स्वर विज्ञान में भगवान शिव ने उद्देश्य के साथ साथ तीसरी नाड़ी के बारे में भी बता दिया है, लेकिन बुद्धिज्म में ये क्यों नहीं बताया गया सीधे तौर पे, वो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ये अवश्य है कि वहाँ भी वही बात कही जाती है कि जब हम दो नाड़ियों को न्यूट्रलाइज कर लेंगे तो फिर हम जीवन में उस ऊर्जा को पा लेंगे जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं छिपी हुई है। दोनों के उद्देश्य सेम है, लेकिन थोड़ी सी जो प्रणाली है काम करने की वो अलग है। तस्वीर भी एक है, पिंगला की जो तस्वीर है वही यांग की है, इड़ा की जो तस्वीर है वही वहाँ जो नाड़ी दी हुई है उसकी है।